वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। ये मेरे पास बुक कल्याणी की है। अगर आप चाहो तो वीके पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टॉपिक्स है, सेम मैटर है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज लिखनी है तो आप कल्याणी लें। अगर आपको ईजी लैंग्वेज देखनी है कि हाँ भाई ये है कि मुझे तो सिर्फ एक बार पास आउट होना है, तो आप उसके लिए वीके पब्लिकेशन लें। ठीक है, वीके पब्लिकेशन में क्या है कि सिर्फ आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। पर कल्याणी में क्या आपको पॉइंट्स बना के दे रखे हैं, सब हेडिंग्स हैं जिससे आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं और मैटर को क्लियर अप भी कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक अगर वीके पब्लिकेशन का अच्छा है, कल्याणी का अच्छा नहीं है, मैं उसको आपको बता दूंगी, आप दोनों बुक के रेफरेंसेस ले सकते हैं। बट आपकी चॉइस है कि आप कल्याणी लेंगे या वीके लेंगे, इट इज़ अप टू यू। वैसे आप लोगों ने बुक परचेज कर ली होगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को भी सुनेंगे तो भी आपका वीके पब्लिकेशन में से समझ आ जाएगा। अगर आप वीके पब्लिकेशन कल्याणी लेंगे तो भी आपको वीके पब्लिकेशन का समझ आएगा। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मैटर सेम है, टॉपिक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, कंटेंट सेम है, सिर्फ बुक के राइटर का फ़र्क है। ठीक है, सो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एंड पर्पसेस। कि क्या क्या पर्पसेस होते हैं इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस क्या है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन। इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। किसी भी लॉस का अक्कर होना इन फ्यूचर या कुछ भी हैपन होना, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट की फॉर्म में है जो कि यूज़ करा जाता है रिस्क कंडीशन अनसर्टेन लॉस के लिए। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ shifting risk to insurer in consideration called premium. It provides security. क्या होता है कि जो हमारा रिस्क है वो हम शिफ्ट कर देते हैं, हमारा रिस्क हम हमारे इंश्योरेंस के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जिसको एक कंसिडरेंट पे करते हैं, भाई आप हमारा रिस्क ले लो, हम आपको कंसिडर, और जब हमें ज़रूरत होगी तो आप कंपनसेट करके हमें दे देना। उस कंसिडरेशन को हम, मतलब उस पैसे को हम प्रीमियम बोलते हैं जो हम पे करते हैं। और इन सारी चीज़ें और जो ये सारा प्रोसेस है उससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, इंश्योरेंस को हम डिफाइन करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, जो दो पार्टीज़ के फॉर्म में होता है। एक पार्टी होती है इंश्योरर जो अग्री करता है कंपनसेट करने के लिए अदर पार्टी का, जो इंश्योर्ड होता है, जिसका लॉस होता है, वो एक पेमेंट देता है जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, प्रीमियम भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव टेक्निक होती है जो हम लॉस के अक्कर होने से पहले या फिर लॉस होगा उसको, रिस्क को, पर्टिकुलर रिस्क को ओवर नंबर ऑफ पर्सन या फिर अग्रीड इंश्योर्ड देमसेल्व्स पे हम लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस इंडिविजुअल को एक प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल को एक सर्टेनिटी से, अनसर्टेनिटी से, रिस्क से जो उसका पर्सनल है या फिर कोई बिजनेस टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, तो टोटली इंश्योरेंस का ये मतलब है कि वो हमें रिस्क फ्री रखता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, हम सबसे पहले ये वाली करते हैं। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एंटाइटल्स टू एन इंश्योरर हु एग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड द प्रीमियम टू एज्यूम टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर। ठीक है, एक डेफिनेशन इसके नीचे वाली कर लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर एग्री टू मेक द गुड any financial loss. The insured may suffer within the scope of the contract. The insured agree to paying a consideration. ठीक है, तो आप कोई भी दो डेफिनेशन लर्न कर लेना। आई नो थोड़ी लैंग्वेज इसमें टफ है, बट ये बेस्ट लैंग्वेज है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इंश्योरर कौन होता है? जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक एंटिटी विच प्रोवाइड इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरर। और इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस है वो रिस्क अपने अंडर लेता है उस पर्सन का। ठीक है, जो इंश्योरेंस कराएगा। इट इज़ अ पार्टी हु पेज मनी ऑन हैपनिंग अ कंटेंजेंसी टू द इंश्योर्ड और हिज नॉमिनी। इंश्योर्ड कौन है और नॉमिनी कौन है? इंश्योर्ड मतलब जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए है, मिस्टर ए इज़ अ इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है। और फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी इज़ अ इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस कराना चाहता है, जो पॉलिसी होल्डर होगा।
ठीक है। जो बी है वो कहता है कि भाई मेरी स्कूटी का इंश्योरेंस कर दीजिए, कल को अगर मेरी स्कूटी में कोई टूट फूट होती है तो मैं आपसे कंपनसेट करूँगा। तो जो बी है वो ए को प्रीमियम पेड कर देता है और एक पॉलिसी बनवा लेता है और वो अपना काम कर लेता है। अब 1 साल बाद कोई इवेंट हैपन हो गया, उसकी स्कूटी टूट फूट गई, तो वो मिस्टर बी ए के पास आएगा और बोलेगा कि प्लीज़ आप मेरा कंपनसेशन कर दो, हमने ऐसे ऐसे पॉलिसी कराई थी। पर उसकी भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो हम आगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंश्योर्ड मतलब कंपनी, ठीक है। इंश्योर होगा एक इंश्योरेंस कंपनी होगी। उसके बाद आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या है? अ पर्सन और एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योर्ड और एज अ पॉलिसी होल्डर। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका रिस्क शिफ्ट होता है इंश्योरेंस के ऊपर, पॉलिसी होल्डर, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योर्ड रिसीव्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योर्ड एक पॉलिसी लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जिसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कंडीशन की, सर्कमस्टांसेस की, जो इंश्योरर कंपनसेट करेगा उस इंश्योर्ड के लिए। तो वो एक इंश्योरर ही इशू करता है उस पॉलिसी को, क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन होना भी जरूरी है। जैसे पार्टनरशिप में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि 50-50 का पार्टनर होगा, कोई अगर थर्ड पार्टनर होगा तो वो गुडविल भी लाएगा। इस तरीके से ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर होता है कि दोनों आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्रीड करते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब मान लो इंश्योरर ने ये कह दिया कि ठीक है मैं कंपनसेशन कर दूंगा, बट टाइम जब इवेंट हैपन होता है वो मना कर दे, तो वो हमारे पास वो पॉलिसी ही होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है शो करने का, केस फाइल करने का, कि हमने इस बिहाफ पे हम केस फाइल कर रहे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होना और कॉन्ट्रैक्ट बनाना इज मैंडेटरी इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लॉस। इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करती है इंश्योरेंस को जो एज्यूम करते हैं गारंटी, जिसको हम कहते हैं लॉस इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू इंश्योरेंस इन एक्सचेंज फॉर द इंश्योरेंस प्रॉमिस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ अ कवर्ड लॉस। द लॉस मे नॉट बी फाइनेंशियल बट इज मे बी रिलेटेबल टू फाइनेंशियल टर्म्स। क्या होता है, जो इंश्योर्ड है ये एज्यूम कर लेता है कि उसको गारंटी मिल गई है, भाई अगर कोई भी लॉस होगा तो जो इंश्योरर है वो पेमेंट कर देगा, बट जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने की। जब अगर इवेंट कोई भी हैपन होता है लॉस का, लॉस ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल हो, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है, लाइक टूट फूट जाना। अगर मान लो टूट फूट हुई है तो क्या पता इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर ही करा के दे दे, अगर उस टाइम पर अगर उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्रीमियम का होगा जो अमाउंट होगी इंश्योरेंस पॉलिसी की, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज बाय द इंश्योरर, जो इंश्योरर चार्ज करेगा उस पॉलिसी होल्डर के लिए, जो कवरेज होगी उस इंश्योरेंस पर, उसको हम प्रीमियम कहते हैं, जो कि इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरेंस को। अब ये थोड़ी ना आपने इंश्योरेंस करा लिया और आप प्रीमियम पे ही ना करो, वो कहाँ से देगा भाई? उसके घर पे थोड़ा ना नोट छप रहे हैं जो आपको दे देगा, आप ही दोगे अपने इंश्योरेंस के लिए, तभी तो वो आपको कंपनसेट करेगा ना। इन फ्यूचर आपके पास उस टाइम पे पैसे ना हो तो इंश्योरेंस आपको दे सकता है, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी ही तो है आपके एसेट के लिए। उसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? जो इंश्योरर इंश्योर्ड को पे करता है कोई भी इवेंट हैपन होने पर। जो कंपनसेशन है वो एक अमाउंट होती है जो इंश्योरर इंश्योर्ड को देता है कोई भी इवेंट हैपन होने पर, कोई भी एक्चुअल लॉस होता है, जो पॉलिसी की अमाउंट है जो भी लेस होगी। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस कराया 50,000 का, आपको लॉस हो गया 40,000 का, इंस्पेक्शन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर आपको लॉस 35,000 का हुआ है तो आपको 35,000 मिलेंगे, 40,000 नहीं मिलेंगे। आप मुँह उठा के ये नहीं कह सकते भी मेरे को तो 40 का हुआ, मेरे को 40 दो, मैंने तो 50 का इंश्योरेंस कराया, आप मेरे को 50 दो। नहीं, जितने का एक्चुअल लॉस होगा उतनी ही अब आपको अमाउंट मिलेगी, ठीक है। रिस्क, कोई भी अनसर्टेनिटी होना। इंश्योर्ड अमाउंट, इट इज़ अ वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ रिस्क, वो रिस्क की मनी वैल्यू होती है जिसको हम इंश्योर्ड अमाउंट कहते हैं। वो कभी मैक्सिमम अमाउंट भी हो सकती है मनी की, अगर इंश्योर्ड को ज़्यादा लॉस हो तो। इंश्योर्ड अमाउंट इज़ नोन एज पॉलिसी मनी, उसको हम पॉलिसी मनी भी कह सकते हैं। कंटिजेंसी मतलब कोई भी किसी भी लॉस का होना, मतलब एक ऐसा इवेंट जो लॉस अक्कर कर रहा है। इट कैन बी डेथ ऑफ ए पॉलिसी होल्डर, कोई डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाना प्रॉपर्टी का। एक कंटिन्यूस जो कि एक अनसर्टेनिटी होती है कोई भी इवेंट का, जिसका हमें नहीं पता था कब क्या हो जाए, उसको हम कंटीजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंश्योरेंस के बारे में होती हैं और आपको इन टर्म्स के बारे में पता भी होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट।
जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योरर और इंश्योरेंस के बीच में होता है, जहाँ पे इंश्योरर एक ऑफ़र देता है, इंश्योर्ड मेक्स एन ऑफ़र, सॉरी इंश्योरर ही है, हाँ सॉरी, इंश्योर्ड एक ऑफ़र करता है इंश्योरेंस की, उसका रिस्क शिफ्ट करता है और इंश्योरर एक्सेप्ट करता है उस परफॉर्मेंस को। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही होगा, इट इज़ कंपलसरी, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है। कंसिडरेशन अभी हम पढ़ के आए हैं। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी कंसिडरेट पे करती है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और प्रॉमिस लेती है कि वो पे करेगी एक सर्टेन सम ऑफ मनी इंश्योर्ड को या नॉमिनी को, अगर कोई भी इवेंट हैपर होता है जो अनसर्टेन होता है। प्रीमियम हमेशा इंश्योर्ड पे करेगा अगर कोई भी रिस्क को उस रिस्क को कवर करने के लिए। शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस एक ऐसी टेक्निक है जो फाइनेंशियल लॉस को शेयर करती है। अगर कोई इंडिविजुअल के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है, तो उस इवेंट में डेथ भी हो सकती है, जो अर्नर है फैमिली का लॉस हो सकती है ड्यू टू फायर एंड एक्सीडेंट, उस रिस्क को शेयर करता है फाइनेंशियल इंश्योरेंस हमारा। कोऑपरेटिव डिवाइस। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इस इंश्योरेंस प्लान का यही है कि ऑपरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो एग्री करते हैं अपने फाइनेंशियल शेयर को अराइज हो तब एक पर्टिकुलर रिस्क को कम करने के लिए। ऐसे जो इनका एक ऐसे पर्सन का जो ग्रुप है वो वॉलेंट्री पब्लिकली होता है। और जो कोऑपरेटिव टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको पॉलिसी परचेज ही करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है क्या नहीं। मोस्टली लोग लाइफ इंश्योरेंस तो कराते ही हैं पर जर्नल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। जर्नल इंश्योरेंस की भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, आप आगे बढ़ेंगे। रिस्क इवोल्यूशन इन एडवांस। जो रिस्क है वो इवोल्यूट होता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड करी जाती है। जो अमाउंट ऑफ शेयर होगा इंश्योर्ड का, उसको हम प्रीमियम कहते हैं, जो डिसाइड होती है कि रिस्क कौन से सेवरल मेथड से इवोल्यूट होगा, किसके चांसेस ज़्यादा है लॉस होने के, किसका हायर प्री चार्ज करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। कई बार क्या होता है, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी से भी, बट हमने जितने का करवाया उतना तो आपको मिलेगा ही, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कोई बैंक लोन नहीं है जो आपको लोन दे देगी। ठीक है, जो एक्चुअल लॉस है उतना ही आपको मिलेगा। गुड फेथ। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो गुड फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। बोथ द पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज होने चाहिए जब वो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से कोई भी झूठ बोलते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और ना ही कोई भी केस फाइल करा जाएगा। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो और सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर इंश्योरर को ज़रूरत पड़ी तो वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है उन सारी इन्फॉर्मेशन को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, प्रॉमिस टू पे और पेमेंट ऑफ लॉस। क्या होता है, जो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडैमिनिटी के, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इंडैमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जो पेमेंट होगी इवेंट पर होकर होने की वो होनी चाहिए। अगर कंटेंट अगर हुई तो पेमेंट देनी पड़ेगी इंश्योर्ड को। जो ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का यही है कि वो लॉस को शिफ्ट करता है पर्सन के इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो इजीली शिफ्ट कर सके लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को, और जो इंश्योर्ड है वो पेड कर सके कैश वैल्यू जब कोई लॉस अक्कर होता है, नथिंग मोर। और जब लाइस होती है तो जो डेथ होती है फिर टर्म एक्सपायरी हो जाती है तो वो अक्कर होती है तो पेमेंट सर्टेन होती है। तो दैट इज़ जो कॉन्ट्रैक्ट हम उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर कोई कॉन्टेंजेंटी अक्कर हुई तो पेमेंट मेड होगी, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं होगी इस पॉलिसी होल्डर को। इंडैमिनिटी में क्या होता है, जो हमारे जर्नल इंश्योरेंस होते हैं लाइक मोटर व्हीकल का, कोई स्कूटी का, कोई घर का, कुछ भी हो, आपको कोई इवेंट अक्कर होगा तो ही आपको मिलेगा, तो ही आपको अमाउंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है फिर पूरी मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, आपको एज इट इज़ आपकी अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है,
अमाउंट ऑफ पेमेंट, जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ लॉस कितनी अक्कर हुई है, पर्टिकुलर रिस्क इंश्योर्ड कितना हुआ है। इंश्योरेंस आपको उस तक की अमाउंट दे देगा और इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि आपको फिक्स सम तो उस इवेंट का कुछ फिक्स पार्ट तो मिलेगा ही। अगर जनरल इंश्योरेंस है, कोई प्रॉपर्टी कोई लॉस हो जाता है, कोई इवेंट हैपन हो जाता है, तो वो अगर इमटेरियल प्रूव हो जाए तो मिल जाएगा। अगर वो इमटेरियल लाइफ इंश्योरेंस है तो जितनी अमाउंट लॉस है वही आपको मिलेगी उस टाइम पर, ठीक है। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैमलिंग, इंश्योरेंस कोई जुआ नहीं है, कोई ये नहीं है अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ तो भी आपको अमाउंट मिल जाएगी, नो। कोई लॉस अक्कर होगा तो ही आपको अमाउंट मिलेगी, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई गेम नहीं है कि आप हाँ भी शर्त हार गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस का एक ही फंडा है भाई, अगर आपको लॉस होगा तो ही हम पैसे देंगे, अदरवाइज हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, भूल जाओ। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, बहुत सारे पर्सन है जो इंश्योरेंस कराते हैं, अपना लॉस इमिडिएटली स्मूथली चीपली करवाते हैं। और जो लेस नंबर है कोस्ट की यही है कि लोअर प्रीमियम रखते हैं। जो इंश्योरेंस जो हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड है वो हमें रिस्क प्रोवाइड कराता है मटेरियल और प्रॉपर्टी के बारे में, और जो मेथड है वो अवॉइड करता है, रिड्यूस हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, इंश्योर एक ऐसा डिवाइस है जो इंश्योर्ड के रिस्क को ट्रांसफ़र करता है टू द इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की कोई टाइप नहीं होती पर जनरल की बहुत सारी होती है, फायर, लाइबिलिटी, मरीन, मोटर, सोशल, हेल्थ एंड होम। बट अभी हम सिर्फ इन 4 को ही पढ़ेंगे अपने आने वाले सिलेबस में, आपके आने वाली बुक में इन तीनों को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जो इंश्योरेंस हो गया ह्यूमन लाइफ के ऊपर होगा, उसकी हेल्थ मेडिकल इशू या फिर कोई डेथ या कोई उससे रिलेटेड होगा, जो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। एक लाइफ इंश्योरेंस एक आपकी सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप चाहो तो इसे बीच में प्रीमियम ना पे के अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ बेस्ट इंश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस आता है सबसे पहले। फायर इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी है जो डैमेज और लॉस को कम करती है जो फायर से होता है। ये वो सारे रिस्क कवर करती है, लाइक अगर कोई किसी से फायर से कोई एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली कोई लॉस हो जाए, जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सारे रिस्क कवर करती है इंश्योरर के, जो डिस्ट्रक्शन, डैमेज होना, गुड्स का होना जो फायर से हो स्पेसिफिक पीरियड पे या फिर अप टू अग्रीड अमाउंट पर, मतलब सारे ऐसे लॉस और डैमेजेस जो फायर से हुए हैं उन सबको कवर करना वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। मरीन इंश्योरेंस वो सारे लॉस और डैमेजेस जो शिप, कार्गो, टर्मिनल, जो जिससे हम मतलब कोई भी हम गुड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी ओरिजिनल या फाइनल डेस्टिनेशन में कोई भी मिस हैपनिंग क्रिएट हो जाए तो उन सारे लॉसेस को कवर करती है। मरीन इंश्योरेंस एक ऐसी अरेंजमेंट है फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी जो एग्री करती है इंडेमिनाई करने में, कोई भी अगर रिस्क होता है उस टाइम मरीन वेंचर में तो वो उस चीज़ को कवर करेगी। ये हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ मरीन पैरल्स प्रोवाइड करती है, लाइक शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्राइट इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस हमें बहुत सारी बिजनेस लॉसेस इनकर्ड होने से बचाती है। शिप इंश्योरेंस, इसको हम हल इंश्योरेंस भी कहते हैं। इंश्योरेंस उस चीज़ का कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो जाए शिप के ऑनर में, और या फिर कोई भी ऑनर या इन्वेस्टमेंट की जो शिप है उससे हो जाए तो उसे प्रोवाइड करती है। कार्गो के हम कोई भी हम गुड्स सेंड कर रहे हैं किसी वाटर वे से, अगर कोई उसमें डैमेज या लॉस हो जाए गुड्स को तो उस चीज़ के लिए हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फ्रेट इंश्योरेंस में क्या होता है, हम कोई गुड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पोर्ट से दूसरे से, उसको हम फ्रेट कहते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं मर्चेंटाइंस को, और खड़ी रहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी लॉस होगा, शिप मीटिंग कोई एक्सीडेंट कर जाता है, उस फ्रेट अमाउंट तो वो देगी। मरीन लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो ऐसा टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जो कंपनसेट करता है कोई भी लाइबिलिटी अक्कर हो जाती है उस अकाउंट पे, कोई क्रैश हो जाता है शिप के साथ, कोई वन शिप कोलाइड कर लेती है अनदर शिप के साथ, कोई अगर गुड्स अनदर शिप के कोई लॉस हो जाते हैं तो मरीन इंश्योरेंस हमें ऑफर करती है ऐसी लाइबिलिटी से रिलेटेड भी, ठीक है।
मोटर इंश्योरेंस एक ऑटोमेटिव इंश्योरेंस है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरर एज्यूम करता है कोई भी रिस्क हो ओनर के व्हीकल को, उस डैमेज हो कोई प्रॉपर्टी का, फिर पर्सन को कोई रिजल्ट एक्सीडेंट हो, उस चीज़ को कवर अप करना। इंश्योरेंस लाइक कार, मोटरसाइकिल या फिर रोड व्हीकल्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, लाइक फिजिकल डैमेज या थेफ्ट या वीकली इंजर्ड हो जाना, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना, उन सारे इंसिडेंट्स के अक्कर होने पे हमें कंपनसेट करती है। सोशल इंश्योरेंस एक ऐसा पब्लिक इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक रिस्क को, लाइक सोशल सिक्योरिटी, लाइक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अनएबल है प्रीमियम पे करने के लिए एडिक्वेट इंश्योरेंस के लिए, लाइक पेंशन प्लान, डिसेबल बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिकनेस इंश्योरेंस, सो उन इन सारी चीज़ों को कंपनसेट करती है, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। हेल्थ इंश्योरेंस उसको हम मेडिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं, कोई पर्सन है जो एक्वायर करता है वो प्रीमियम पे करने के लिए, मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस एक अमंग इंडिविजुअल के लिए, उन चीज़ को कंपनसेट करता है। होम इंश्योरेंस एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अगर आपका कोई घर है, एसेट है, उसको प्रोवाइड देता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए, इंटीरियर डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए पर्सनल एसेट को, कोई इंजरी हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा है और उसके घर पे टूट फूट हो जाए, उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन आपको देना। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपको इस लैंग्वेज से समझ नहीं आएगा, आप ये वीके से कर लेना। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है कि अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड व्हीकल की वजह से अगर मेरी कार को कोई लॉस हुआ तो मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और मिस्टर बी है, उसने भी इंश्योरेंस करा रखा है कि अगर मुझे लॉस होता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब ए और बी का दोनों का आपस में एक दूसरे की कार से हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास वो दोनों गए, तो एक दूसरे के इंश्योरेंस से कंपनसेशन मिलेगा जिसका जितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस। मान लो थर्ड पर्सन की वजह से जो हमें लॉस होता है उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलना, उसको हम लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी, जो मेन फंक्शन है इंश्योरेंस का वही है कि वो हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन होना, कोई भी डैमेज अक्कर होना, उसके लिए वो हमें प्रीमियम पे करता है। कोई भी अनसर्टेन इवेंट होना, उस चीज़ के लिए आपको कंपनसेशन करना, उस चीज़ के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी देता है, कोई भी लॉस हो जाए उसके लिए आपको पेमेंट करता है, और कोई भी अगर आप सफ़र करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको पैसे कंपनसेशन देता है। इंश्योरेंस सिर्फ यही नहीं होता कि कोई इवेंट अक्कर हो गया, नहीं, अगर कोई लॉस भी अक्कर होगा, कोई रिस्क भी इवेंट होगा, उसके लिए भी आपको कंपनसेशन करता है। रिस्क शेयरिंग, जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, लॉ ऑफ कॉपरेशन, यही है, वो शेयर करता है लॉस को। अगर रिस्क होता है लॉस को शेयर करता है पर्सन साथ जो एक्सपोज होते हैं रिस्क के लिए। हर ईच एंड एवरी इंश्योर्ड कोई भी प्रीमियम पे करता है तो इंश्योरेंस गारंटी नहीं ले सकता प्रोटेक्शन की, बट वो कंपनसेशन ज़रूर कर सकता है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी देता है कोई भी अगर रिस्क हो अनसर्टेन इवेंट की वजह से। इंश्योरेंस आपको ये फील कराता है कि आप सिक्योर हो, कोई इवेंट अकर होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, आपकी इस चीज़ की टेंशन ख़त्म कर देता है। असिस्टेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो इंश्योरेंस है वो आपको बिजनेस हाउसेज भी प्रोवाइड करता है। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री में, स्पेशली बिल्डिंग और मशीनरीज के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट हो किसी लॉस या डैमेज फायर की वजह से, उसके लिए भी आपको तो वो जो प्रोजेक्ट है थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, बट आपको प्रोटेक्शन देता है उन एसेट्स के लिए भी, उन स्मॉल पेमेंट्स के लिए, उसको प्रीमियम हम कहते हैं। प्रीमियम ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 1 लाख का लिया तो आप 1 लाख का नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम लॉस, मैंने जैसे बताया आपको सारे लॉस से बचाता है, लाइक हेल्थ से, फायर से, एजुकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी लॉस का प्रिवेंट होना, डेथ या डैमेज, उससे आपको प्रिवेंट करता है। सिर्फ लॉस से ही सिक्योर नहीं करता बल्कि आपको एडवाइस भी करता है कि आपको बहुत सारे मेथड और टेक्निक्स लेनी चाहिए जो आपके लॉस को रिड्यूस कर सके। कैपिटल प्रोवाइड कराता है क्योंकि कैपिटल द इंडस्ट्री आपको फंड्स प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, सरप्लस अमाउंट रिसीव
गिव अकाउंट ऑफ प्रीमियम, और अवेलेबल कराता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के लिए। शेयर कैपिटल में आपकी पैसे को कर देता है, एडवांस लोन देता है, और आपको कोई बेनिफिट होता है, कोई बोनस या इंसेंटिव मिलता है तो वो आपको प्रोवाइड भी करता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जो इंश्योरेंस है वो आपको एफिशिएंसी देता है इन बिजनेस में, क्योंकि आपका रिस्क और फायर को लेस कर देता है और एलिमिनेट कर देता है आपकी टेंशन को। अगर आपको कोई भी ग्रोथ या डाइवर्जन हो गया आपकी इंडस्ट्री में तो वो कंपनसेशन हो जाएगी और बेटर अचीवमेंट मिलेगा आपको रिजल्ट का। इकोनॉमिक में प्रोग्रेस बढ़ेगी, वो इनिशिएटिव लेंगे ज़्यादा वर्क हार्ड करने में ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले हैवी लॉसेज जो उनको डैमेज लॉस हो रहे हैं। जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मेजर प्रोजेक्ट, जो इंश्योरेंस है वो आपको हेल्प करता है वेरियस प्रोजेक्ट्स को वायबिलिटी करने में। वो आपको इंश्योर करता है जो आपकी एसेट है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। इंश्योरर कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन उन एसेट्स के लिए ताकि वो जजमेंट पास कर सके कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है उस प्रोडक्ट के लिए। अदर फंक्शंस, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो इंश्योरेंस है वो फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट करता है, हेल्प करता है अर्निंग वैल्यूएबल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। सिक्योरिटी देता है हमारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स को, शिपिंग कंपनीज को जो फॉरेन ट्रेड में काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट ब्रांचेस में कंट्रीब्यूट भी करता है, अर्न करता है करेंसी को। एनकरेज सेविंग, इंश्योरेंस आपको सेविंग्स के लिए एनकरेज करता है। जब आपको पता आपने इंश्योरेंस कर लिया, आपको उसकी पेमेंट भी करनी है तो आप कभी भी वेस्ट नहीं करोगे मनी को, सेव करोगे ताकि आप प्रीमियम भी पे कर सको और अपना घर खर्च भी चला सको डेली रूटीन का। पॉलिसीज़, जो फ्यूचर की सेविंग है, बेनिफिट्स हैं वो डिडक्ट कर देता है, जो भी प्रीमियम है उनको बनाता है। चेक इन्फ्लेशन, जो इंश्योरेंस है वो हेल्प करता है इन्फ्लेशन में भी, क्योंकि वो आपको फोर्स करता है सेविंग करने के लिए ताकि आप प्रीमियम पे कर सको, अपने जो खर्चे हैं वो रिड्यूस कर सको। और जितना सेव करोगे लाइक कैपिटल होगी और उतना ही मतलब इन्वेस्ट कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट और गुडविल की भी फीलिंग आती है। इंश्योरेंस क्रिएट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करके, साथ ही साथ प्रोटेक्शन देता है रिस्क के लिए, और एक आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है ताकि आपके बीच में फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंट, रेपुटेड और गुडविल बनाता है इंश्योर्ड को। सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिकेशन ऑफ एजुकेशन, आपको इंस्ट्रूमेंटल फोर्स टू फाइट करता है कि भी आप पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसीज से, फैटल, इन सब से फाइट करो और स्प्रेड करो एजुकेशन दूसरों के अमंग, ताकि वो टेक्निक को अडॉप्ट करें, मिनिमाइज करें अपने कंट्रोल करें अपने अनसर्टेन इवेंट्स को। क्रेडिट फैसिलिटी, जो ट्रेडर्स हैं एक इस पोजीशन में है, वो लोन्स को कलेक्ट करते हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, और वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिए प्लेज करते हैं। एम्प्लॉयज़ कॉर्पोरेशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी अच्छा रिलेशन होगा अगर वो लाइफ इनसे रिलेटेड वो करेंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि वो एसेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनके लिए भी एक इंश्योरेंस होना ही बनता है। ठीक है, अब है हमारे प्री क्या सक्सेस है। लार्ज नंबर ऑफ रिस्क मस्ट बी प्रेजेंटेड देयर, जो मोर रिस्क है लाइफ और प्रॉपर्टी में पर्सन के, वो नेसेसरी है इंश्योर्ड के लिए। जो एक्चुअल लॉस है उसके चांसेस ऑफ एक्चुअल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क बहुत कम है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपोर्ट करते हैं कि हमें नेचर और टाइप ऑफ रिस्क का ये इन्वॉल्वमेंट होती है लॉस की, और रिस्क मस्ट भी लार्ज इनफ हो सकता है। जो चांस और अमाउंट ऑफ लॉस का है वो एक्सपेक्टेड से डिसाइडेबल भी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो हैपनिंग होगी लॉस की वो बियॉन्ड द कंट्रोल होगी इंश्योर्ड के, और जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो रीजनेबल होगी ताकि वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है इंश्योर्ड की वो भी चेक करेगी कि वो ही इज़ एबल और नॉट, कि वो पे कर भी सकता है नहीं कर सकता। नो डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, जो रिस्क है लाइफ का वो अनसर्टेन है टाइम के बेसिस पे, फायर का जब वो अक्कर होगी तभी होगा, मरीन का भी कोई हैपनिंग होगी इवेंट की तभी होगा। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका इफेक्ट 10 से 15 साल तक, फायर का 1 साल से लेसर भी हो सकता है, और इसका भी साइल है फिर कोई वोल्टेज। ठीक है, जो लाइफ की है वो पॉलिसी वो परचेज करी जाती है, इसकी भी परचेज करी जाती है, अगर कोई एज वेल एज कोई अक्कर हो तब भी कर सकते हैं बहुत टाइम पर, इसका भी तभी होगा, कोई लॉस अक्कर होगा तभी। जो प्रीमियम है वो नेचर ऑफ रिस्क के ऊपर या डेथ के ऊपर ही प्रिपेयर करा जाता है, इसका प्रीमियम भी टाइप ऑफ रिस्क कैसा है और उसका भी कैलकुलेट रिस्क कैसा है। इसका प्रीमियम हम मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं लाइफ का भी। और जो फायर का प्रीमियम है वो हमें एक ही टाइम पे पेबल करना पड़ता है, और जो मरीन का है वो हम टाइम पे भी पे कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो लाइफ है वो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हमारी डेथ कब होगी, पर जो फायर है वो इंडेमनिटी का पेबल करती है, और जो लेस होगी वही हम पेबल करेंगे। और जो ये है जो
पॉलिसीज़ है, कंपनसेशन है, वो एक्चुअल भी हो सकती है मोर देन द रिस्क के। जो लाइफ है वो हमें सिक्योरिटी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। फायर इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे लॉस से, और इसका इफेक्ट हमारा प्रोटेक्शन पर्पस ही चलता है। जो लाइफ पॉलिसी है वो सरेंडर भी वैल्यू भी हो सकती है और सरेंडर वैल्यू भी उसे मिल सकती है। इसकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो सरेंडर है, और ना ही इसकी है कोई सरेंडर वैल्यू फायर और मरीन की। डबल इंश्योरेंस, जो पर्सन है वो मोर देन वन पर्सन ले सकता है सेम पर्सन का, क्योंकि वो अगर डेथ होगी तो उसको जो लॉस है वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पर फायर का डबल इंश्योरेंस इफेक्ट करेगा, जो एक्चुअल लॉस होगा वही क्लेम कर जाएगा, उसको डबल इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। इसका भी डबल इंश्योरेंस पॉसिबल है, पर लॉस एक्सीड नहीं हो सकता, जितना लॉस सफर्ड हुआ है उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ओवर वैल्यू है अंडर पॉलिसी का कोई सवाल ही नहीं उठता लाइफ में। फायर में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ पॉलिसी है वो हम टेकन नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ गुड से ज़्यादा हो सकती है। और मरीन में भी एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, हम उससे एक्सीड नहीं कर सकते जो एक्चुअल वैल्यू है प्रॉपर्टी की। जो प्रीमियम है पेबल है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं लाइफ, क्योंकि वो ईजिली है। फायर की हम डिटरमाइन ऑफ प्रीमियम डिफ़िकल्टी है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ रिस्क ज़्यादा है, इन्वॉल्व है। और मरीन में भी हम प्रीमियम डिटरमाइन कर सकते हैं, पर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीज़ें आपकी। और आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। सो अभी के लिए आप चैप्टर 1 ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1 में, यू कैन आस्क मी फ्रॉम थ्रू ईमेल आईडी, थ्रू इंस्टाग्राम आईडी एंड थ्रू ईमेल यूज़र नेम। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और विद न्यू